यहाँ पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें ब्रैकेट में x+2 है और दूसरे ब्रैकेट में भी x+2 है। अच्छा, एक मजे की चीज है कि अभी तक हमने जितने भी ये ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन किए ना, उसमें हमारे ब्रैकेट्स डिफरेंट होते थे। यानी इधर कुछ नंबर लिखा होता था, इधर कुछ नंबर लिखा होता था, भले अल्फाबेट सेम होता था, भले वेरिएबल सेम होता था, लेकिन जो दूसरी उसके साथ टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही होती थी ना, वो उसमें फर्क होता था। लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपका पहला ब्रैकेट बिल्कुल सेम है दूसरे वाले ब्रैकेट से। अच्छा, अगर इंडाइसिस अभी थोड़ा सा रिकॉल करें, इंडाइसिस को अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो हम क्या करते थे। अगर ए मल्टीप्लाई बाय ए लिखा हुआ होता था तो हम उसको क्या लिख देते थे, a²। ऐसा ही है। अगर आपका बी मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर लिखा हुआ होता था तो हम उसको क्या लिख देते, b³। या मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे सेम ब्रैकेट दो दफा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंस्टेड के हम इसको दो दफा लिखें, हम अपनी स्पेस बचाने के लिए इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक तरीका ये है इसको लिखने का, और एक तरीका इसको ये है लिखने का। मुझे यार चैट पे बताओ, मैं इसको नंबरिंग दे रहा हूँ 1 और 2, इन दोनों में से कौन सा मेथड सही है। हाँ, तो ये चीज है। देखो यहाँ पे जो सेकंड वाला लिखा है ना मैंने, इसका मतलब पता है क्या है? ये स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 2 पे है। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? इसका आंसर आपका सिंपली आएगा x+2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 होता है। ये चीज आपकी गलत है। ठीक है, तो ये चीज नहीं होती यहाँ पे हमारी। अच्छा, मजे की चीज है, ये जो अभी हमने ये काम किया ना यहाँ पे, ये हमने नहीं करना, ये एग्जामिनर आपको बताएगा। एग्जामिनर आपको क्वेश्चन ये वाला देगा जो अभी हमने नीचे लिखा है। ऊपर वाला मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा था कि ये x+2 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि एक ब्रैकेट आपस में दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब देखो इसको ना सॉल्व करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। मैं पहले बता दूं गलत तरीका क्या है। गलत तरीका ये है कि एक तरीका तो अभी मैं तुम लोग को दिखाया ही, कि हम क्या करें, हम इसको एज x+2 का स्क्वायर ट्रीट करें और इसका आंसर लिखें x+2 का स्क्वायर 4। ये पहली गलती है। ठीक है, ये पहली गलती है। दूसरी गलती क्या है, जो कि बड़े मजे की लगती है मुझे, वो ये कि x पे भी स्क्वायर लगाया और 2 पे भी स्क्वायर लगाया। x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ये दोनों मेथड गलत है, ये दोनों तरीके आपके गलत हैं। जहां पे भी ब्रैकेट में आपको बाहर स्क्वायर दिखते हैं ना, हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर पहले एक्स पे लगा देते हैं, ये स्क्वायर पहले 2 पे लगा देते हैं। लेकिन अगर तुम लोग को याद हो तो ये चीज हमने इंडाइसिस में बड़ी डिटेल में बात की थी कि ये चीज जो हम ये कर रहे हैं ना, ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर यहाँ फॉर एग्जाम्पल लिखा होता एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 का होल स्क्वायर, तो फिर हम ये चीज कर सकते थे कि एक्स पे स्क्वायर लगाते, मल्टीप्लाई बाय 2 पे स्क्वायर लगाते, तो ये x² मल्टीप्लाई बाय 4 होता जिसका आंसर आपका आता 4x²। ये जो पावर स्क्वायर लगाने का गेम है ना, दोनों टर्म्स पे जब अलाउड है आपको, जब बीच में आपका मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो। लेकिन जब बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए और ब्रैकेट के बाहर आपकी पावर पावर स्क्वायर लगी हुई हो, तो फिर हम ये चीजें नहीं कर सकते जो कि अभी हमने यहाँ पे पहले दो उसमें की हैं। ये चीजें हमें अलाउड नहीं है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करें, जो हमारा क्वेश्चन है x+2 x+2, हमने ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन तो सीखी हुई है ना, हम कैसे करते हैं उसको। पहली ब्रैकेट का पहला टर्म यानी x+2, दूसरा ब्रैकेट, फिर +2 मल्टीप्लाई बाय x+2। तो x मल्टीप्लाई बाय x ये हो जाएगा x², x मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 2x, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय x ये हो जाएगा 2x, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका हो जाएगा 4। इन दो टर्म्स को हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा x² +4x +4। ये जो भी हमने चीज की है ना, ये आंसर ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक्सेप्टेड आंसर नहीं है। आंसर इज करेक्ट बट नॉट एक्सेप्टेड।
अच्छा यार, अब देखो इसकी वजह ये, अगर एग्जामिनर ने आपको एक्स प्लस टू की होल पावर स्क्वायर दिया, या कुछ और भी यहाँ पे टर्म हो सकती है, जरूरी नहीं है कि एक्स प्लस टू हो, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इस पे आइडेंटिटी लगाना आनी चाहिए। अब देखो हम बात करेंगे दो चीज़ों की। ये हम लोग अपनी एक्सपेंशन के लास्ट सेक्शन पे जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं एक्सपेंशन के, और वो है आइडेंटिटीज। यार देखो, दो आइडेंटिटीज फेस करोगे तुम लोग। पहली टाइप की कौन सी आइडेंटिटीज है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली, ठीक है। और दूसरी टाइप की कौन सी आइडेंटिटीज है? परफेक्ट स्क्वायर वाली। अच्छा देखो, अगर तो आपका कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि ए प्लस बी, यहाँ पे ए आपकी पहली टर्म है, बी आपकी दूसरी टर्म है, यानी इसकी जगह नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो रही हैं और बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इस ब्रैकेट को इस तरीके से ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस टू ए बी। लेकिन अगर दो टर्म्स हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और उन दोनों के बाहर स्क्वायर लगा हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस फर्क किसमें आएगा? टू ए बी वाले में। ऊपर जब दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है ना, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है, तो टू ए बी के पीछे भी प्लस है। लेकिन अगर यहाँ दोनों ब्रैकेट के बीच में माइनस है ना, तो यहाँ पे भी फिर टू ए बी के पीछे माइनस का साइन है। हमें इस आइडेंटिटी के थ्रू वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी हम उसको सॉल्व करने पे आते हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंटर्स हैं जो कि अभी हमें डिस्कस करना जरूरी है, हम उससे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने पे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये जो अभी मैं तुम लोग को वर्बली बता दी, कि ये वेन एवर टू सेम टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड इनसाइड द होल स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, होल स्क्वायर का मतलब होता है कि अंदर आपकी दो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है और बाहर ब्रैकेट के स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमेशा हमेशा हम उसको एक्सपेंड जो करेंगे वो करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर आइडेंटिटीज से। अगर तो दोनों टर्म के बीच में प्लस है तो ऊपर वाली आइडेंटिटी लगा दो, अगर दोनों टर्म के बीच में माइनस है तो नीचे वाली आइडेंटिटी लगा दो। सबसे पहली चीज, ठीक है। फिर दूसरी चीज, यार हमने ना ए और बी की वैल्यूज असाइन करनी होती है कि कौन सी टर्म ए है, कौन सी टर्म बी है। देखो, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तुम किसी को भी बी दे सकते हो, किसी को भी ए दे सकते हो, लेकिन आसान बनाओ जिंदगी। हमेशा ये काम करो कि पहली जो भी टर्म है उसको ए टर्म का नाम दो, दूसरी जो भी टर्म है उसको बी का नाम दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास एक क्वेश्चन हो 3x+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे जो 3x है ये आपका ए है, यहाँ पे जो आपका 2 है ये आपका बी है, ठीक है। ये जिंदगी आसान रखो अपनी, कोई जरूरत नहीं कि पहले को बी नाम दो दूसरे को ए नाम दो। जो टर्म पहले है वो ए है, जो टर्म बाद में है वो बी है। अच्छा, फिर एक और चीज, देखो टर्म्स जो होंगी ना हमारी, जिनको तुम ए और बी नाम दोगे, वो हमेशा वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे, उनके साइन नहीं होंगे। क्या बात बोल रहा हूँ मैं? देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² नहीं, 3x² कहाँ से आ गया, 3x² -2 का होल स्क्वायर, तो ये 3x जो है ये आपकी ए की वैल्यू है। यानी अगर मुझसे कोई यहाँ पे ए की वैल्यू पूछे तो ए की वैल्यू क्या है? 3x है। और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू सिर्फ 2 है, -2 नहीं है। यहाँ पे बी को -2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी भी हम ए और बी की वैल्यूज लेने में साइंस को नहीं लेते, हम सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट और वेरिएबल को लेते हैं। तो दूसरी चीज ये है। फिर यार हमेशा कोशिश करो कि तुम पॉजिटिव टर्म पहले लिखो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन है, लेट्स से -x+2 का होल स्क्वायर, यार देखो इसको तो अरेंज कर सकते हो ना, इसको तो अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम क्या इसको किस तरह लिखो, इसको तुम लिखो 2 x का होल स्क्वायर। ये कर लो तो बेहतर है, ना करो तो मसला नहीं है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि कर लो, कि अगर आपकी पहले नेगेटिव टर्म है और दूसरी पॉजिटिव टर्म है, तो पहले पॉजिटिव टर्म लिखो और फिर दूसरी नेगेटिव टर्म लिखो, और फिर इस पे लाइकवाइज आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे? ये नीचे वाली a-b का होल स्क्वायर। और लास्ट ये चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपकी दोनों टर्म्स नेगेटिव है, अच्छा ये ना थोड़ी टेक्निकल चीज है, देखो गौर से सुनना। लेट से आपके पास है -x-2 का होल स्क्वायर, जहां पे तुम दो दफा माइनस का साइन देखोगे ना, वहां कंफ्यूज हो जाओगे कि अब कौन सी आइडेंटिटी लगानी है। जहां पे आपकी दोनों टर्म्स नेगेटिव है ना,
ये मैं लिख के बता रहा हूँ कि तुम लोगों ने कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे। भले ही यहाँ पे बीच में माइनस है, लेकिन कौन सी आइडेंटिटी लगानी है, ये वाली। अब मैं इसकी वजह समझा देता हूँ। देखो, पहली भी टर्म माइनस है, दूसरी भी टर्म माइनस है। यार कॉमन लेना यहाँ पे तुम सबको आता है, कोई यहाँ पे छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा नहीं है। अगर यहाँ पे मैं कॉमन लूँ माइनस के साइन को, तो क्या मैं -1 ब्रैकेट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अच्छा मुझे बताओ क्या किया मैंने यहाँ पे भी माइनस का साइन था, यहाँ पे भी माइनस का साइन था। ये माइनस और माइनस को मैंने कॉमन लिया, यानी ब्रैकेट के बाहर ले गया। तो यहाँ पे अंदर क्या बच गया होगा, x+2, क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय एक्स आपका क्या बन जाएगा, -x। और -1 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका क्या बन जाएगा, -2। और हमने इन सब के बाहर क्या लगा दिया, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर मुझे पता है किस किस पे होगा, ये स्क्वायर इस -1 पे भी होगा, और ये स्क्वायर इस पे भी होगा। तो -1 पे स्क्वायर, और फिर x+2 पे होल स्क्वायर। -1 का होल स्क्वायर का क्या आंसर आएगा, 1। और x+2 का होल स्क्वायर वैसे ही रहेगा। और ये 1 की वैसी वैल्यू नहीं होती, तो एट द एंड आपका क्या बच रहा है, एट द एंड आपका बच रहा है x+2 का होल स्क्वायर। और अगर अब तुम नोट करो, तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी चाहिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। तो ये जो चीज़ की है ना, ये भी मैंने सिर्फ और सिर्फ प्रूफ की है, तुम लोग को इसकी जरूरत नहीं है। जहां पे भी तुम लोग को दोनों टर्म नेगेटिव देखेंगे ना, तुम डायरेक्टली ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाओगे। ठीक है। अब आ जाओ, इसका एक क्वेश्चन करते हैं। और वो क्वेश्चन यही वाला है, x+2 का होल स्क्वायर। तो यार यहाँ पे अब क्वेश्चन में लिख रहा हूँ x+2 का होल स्क्वायर। तो यार ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी है, ये हमारी आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो यार, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 2 है। तो ये आपका हो जाएगा ए की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है, 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका होता है 4x। इसको हमेशा अरेंज करके लिखो। अरेंज करने का मतलब है सबसे पहले x की बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, और फिर नो पावर। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। हमेशा जो एक चीज करनी है, वो ये कि जब भी तुम ए और बी की वैल्यूज इनपुट कर रहे हो, हमेशा ब्रैकेट में लिखनी है वैल्यूज। ब्रैकेट में नहीं लिखोगे फंस जाओगे। तो ब्रैकेट लिख में लिखो, ताकि तुम्हारा काम आसान रहे। ये हमने ब्रैकेट को रिमूव कर दिया, ये हमने एक्सपेंशन कर दी। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ये 3x-7, ब्रैकेट 3x-7, दोनों ब्रैकेट सेम है। इसका मतलब कि एग्जामिनर ने हमें दो ब्रैकेट लिखने के बजाय क्या लिख के दिया होगा, 3x-7 का होल स्क्वायर। अच्छा मैं थोड़ी जगह बनाऊँ पे। अच्छा जी। तो एग्जामिनर जो हमें क्वेश्चन दिया होगा वो ये वाला दिया होगा। अब हमने इसको ओपन करना है। तो आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पे लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ 2ab के पीछे माइनस का साइन आता है, बाकी पूरी आइडेंटिटी सेम होती है। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3x है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 7 है। चलो पुट करना शुरू करते हैं। 3x का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर -2, 3x और 7। 3x का होल स्क्वायर बड़ी, फिर एक कॉमन गलती, ये खैर इंडाइसिस में हमने बहुत बात की भी है इस पे, कि ये स्क्वायर 3 पे नहीं लगाते, डायरेक्ट x पे लगा देते हैं। ये गलत चीज़ है, स्क्वायर दोनों पे लगेगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो 7 3 कितना होता है, 7 3 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है, 42। तो ये प्लस नहीं, ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, -42x। अरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर -42x प्लस 49। ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। चलो यार, अब ये क्वेश्चन है, यहाँ हमारे आखिरी के दो पार्ट्स हैं।
और यहाँ पे हमें ब्रैकेट में दिया हुआ है x-2, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है x+2। अच्छा अब देखो फर्क क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और ये दोनों ब्रैकेट्स की आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो एक तरीका तो ये है कि हम ब्रैकेट की जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखी भी है हमने वैसे करें, यानी इस x को इस x से मल्टीप्लाई करें और फिर इस x को इस 2 से करें, यानी पहले ब्रैकेट की पहली टर्म को दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें और फिर पहले ब्रैकेट की दूसरी टर्म को दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन अगेन एक्सेप्टेड ये आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक चीज है आपकी, दोनों ब्रैकेट्स में टर्म सेम है, सिर्फ फर्क किसका है, बीच में माइनस के साइन का। जब ऐसा केस हो कि आपके दो ब्रैकेट्स हो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो और बीच में माइनस और प्लस का साइन लगा हुआ हो, तो हम यहाँ पे लगाते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, ये लाइन पढ़ो यहाँ पे, वेन एवर टू सेम टर्म्स आर बीइंग एडेड इन वन ब्रैकेट एंड सब्ट्रैक्टेड इन द अदर, फॉर एग्जाम्पल a माइनस बी a प्लस बी, वी एक्सपेंड इट यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटीज। हमारी परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी है क्या? हमारी परफेक्ट स्क्वायर आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि हमारे पास अभी किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, हमारे पास सॉरी किस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रैकेट की फॉर्म में, और हमने इसको क्या करना है, एक्सपेंड। तो एक काम करते हैं, मैं इस पूरी चीज को यहाँ पे कॉपी कर, मुझे एक चीज बताओ कि ए की वैल्यू किसके बराबर है, ए की वैल्यू आपकी एक्स के बराबर है, ठीक है, और बी की वैल्यू किसके बराबर है, बी की वैल्यू आपकी 2 के बराबर है। तो यहाँ पे हमें एक बात जो पता चली वो ये कि पहले वाले पार्ट में ए आपका एक्स है और बी आपका 2 है। हमने सिंपली इस पूरी चीज के बजाय लिखना क्या है, हमने इस फॉर्म में लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, एक्स, यानी एक्स का स्क्वायर, माइनस बी की वैल्यू क्या है 2, यानी 2 का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली यार है क्या, जब भी दो ब्रैकेट देखें आपस में मल्टीप्लाई होते हुए, बीच में माइनस का साइन हो और बीच में प्लस का साइन हो और टर्म सेम हो दोनों की, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो x सेम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसमें से कोई भी एक टर्म उठाएंगे, यानी x को उठाया, इसको नाम दे दिया a का, 2 को उठाया, इसको नाम दे दिया b का, और हमने सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगा देना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जरा ये दूसरा क्वेश्चन देखो, 3x-2 ब्रैकेट क्लोज, 3x+2 ब्रैकेट क्लोज, दोनों में 3x और 3x है, दोनों में 2 और 2 है, टर्म सेम है, फर्क किसका है, बस एक में माइनस का फर्क है और एक में प्लस का फर्क है। तो यहाँ पे हमें एक बात जो पता चलती है वो ये कि यहाँ पे आपकी ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 3x, और बी की वैल्यू आपकी क्या होगी, बी की वैल्यू आपकी 2 होगी। तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी की अगर फॉर्म में लिखा हुआ हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारी 3x आई है, 3x का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारी 2 आई है, तो 2 का स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बड़ी कॉमन गलती है कि स्क्वायर सिर्फ x पे लगा दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर आपका 3 पे भी है और ये स्क्वायर आपका x पे भी है, तो ये बनेगा 9x स्क्वायर, और फिर -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा यार देखो, ये आइडेंटिटी ना थोड़ी कंफ्यूजिंग है, असल में ये सेम आइडेंटिटी आपकी एक्सपेंशन में यूज होती है और यही सेम आइडेंटिटी आपकी फैक्टराइजेशन में यूज होती है। इसको मैं जरा समझाता हूँ, ये जरा, ये हमने पीछे पेज पे 3 आइडेंटिटीज की बात की थी, दो आपकी थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली और एक थी आपकी परफेक्ट स्क्वायर वाली। यार देखो दो ही चीजें की हैं अभी हमने, एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन। एक्सपेंशन क्या है, ब्रैकेट रिमूव करना, यानी अगर तुम ये a माइनस बी और a प्लस बी से राइट साइड वाली फॉर्म पे जा रहे हो ना, राइट साइड वाली फॉर्म क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम एक्सपेंशन कर रहे हो, यानी ब्रैकेट रिमूव कर रहे हो। लेकिन अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म से तुम जा रहे हो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली फॉर्म में, तो फिर ये क्या कर रहे हो, फिर ये कर रहे हो फैक्टराइजेशन कर रहे हो।
तो ये सेम आइडेंटिटी दो दफा यूज होती हुई दिखेगी। अभी आज का हमारा गोल ये है कि हम फैक्टराइजेशन शुरू करेंगे अभी इसके बाद। तो तुम लोगों को ये आइडेंटिटी एक दफा फिर से दिखेगी। ठीक है, तो ये चीज होती है। यार यहाँ पे हमारा एक्सपेंशन का टॉपिक खत्म हो गया। हमने एक्सपेंशन में तीन चीजें देखी। देखो, एक दफा हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने एक्सपेंशन में सबसे पहले देखा बेसिक बॉड मास, यानी बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उनके थ्रू ब्रैकेट रिमूव करना। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट हो सकते हैं, जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे, वो मैंने तुम लोगों को सब करा दिए। उसके बाद हमने देखी ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन। दो ब्रैकेट्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर आखिरी में हमने देखी कि आइडेंटिटीज को कैसे अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटीज भी अगर तुम नोट करो तो सिंपली ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन ही है। आंसर भी हमारा सही आएगा लेकिन एक्सेप्टेड नहीं होता, तो उस वजह से ये हमारी आइडेंटिटीज होती हैं। जिसमें आइडेंटिटीज दोस्तों में डिवाइडेड है। पहली है आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली में, और दूसरी है आपकी परफेक्ट स्क्वायर में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर में दो ही चीजें हैं। अगर आपकी दो टर्म्स आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हो और उन पे लगा हुआ हो होल स्क्वायर, तो हम उन पे ये वाली आइडेंटिटी लगाते हैं। अगर बीच में प्लस का साइन है तो 2ab के पीछे प्लस आएगा। अगर बीच में माइनस का साइन है तो 2ab के पीछे माइनस का साइन आएगा। और फिर लास्ट में हमने देखा परफेक्ट स्क्वायर की आइडेंटिटी, जो भी हमने दो क्वेश्चंस किए। उसमें देखो दो तरीकों से टेस्ट हो सकती है, मैं तुम लोग को दोनों तरीके बता दिए। क्या, देखो अगर उसने ब्रैकेट दिए हुए हैं दो, अगर उसने दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनके अंदर टर्म सेम है, सिर्फ फर्क क्या है कि एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, तो हम उस पूरे ब्रैकेट की बजाय क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो भी हमारा मेथड है ये हमने किया है एक्सपेंशन, यानी ब्रैकेट्स रिमूव किए। अभी यही चीज हम फिर से करेंगे किसमें, फैक्टराइजेशन में। यानी हमारे पास पता है दो टर्म्स ऐसी दी हुई होंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब होपफुली तुम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर याद हो। हमारे पास टर्म ऐसी होंगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा। हम उसको लिखने के बजाय ये वाली फॉर्म लिखेंगे, तो ये फैक्टराइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यार एक्सपेंशन एक्सपेंशन का टॉपिक खत्म हो गया।